हेलो, आपका स्वागत है इस नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन से जैसे हिंदी में इसको कहते हैं सूजन। अब इसमें पढ़ना कैसे वो पहले देख लेते हैं। इसमें टॉपिक्स क्या कवर करने हैं वो पहले आप माइंड में सेट कर लीजिए। सबसे पहले इसकी तो डेफिनेशन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? डेफिनेशन। फिर इसके बाद इसके पढ़ने कॉज या एजेंट, और फिर इसके बाद पढ़ना है सिम्टम्स। फिर उसके बाद पढ़ना है स्टेजेस। पहले पढ़ लेते हैं स्टेजेस इसमें क्या होती हैं वो पढ़ना है, या इसको मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, मैकेनिज्म। ठीक। फिर उसके बाद लैब डायग्नोसिस, हम इसको पता कैसे लगाते हैं, और भी इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन कैसे। और फिर उसके बाद हम लोग इसके पढ़ते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करना है इसका जब अगर इन्फ्लामेशन हो जाए। तो इन्फ्लामेशन क्या है? सूजन। अब इसमें पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है, कॉज एजेंट पढ़ने हैं, सिम्टम्स पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़नी है, लैब डायग्नोसिस पढ़नी है और मैनेजमेंट पढ़ना है। इतनी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक। डेफिनेशन में क्या है ऐसे समझिए। इन्फ्लामेशन इज ए बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन। ठीक, ऐसे समझिए। इन्फ्लेमेशन क्या है? एक बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स है। किसका? इंजरी का और या फिर कैसे हो इन्फेक्शन का। अब बहुत से लोग समझते हैं इन्फ्लेमेशन एक डिजीज है और बहुत बड़ी डिजीज है, कभी कभी इसमें ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं, ये इन्फेक्शन का ही एक ये रिस्पॉन्स है। किसका? बॉडी का रिस्पॉन्स है। किसके अगेंस्ट में? इन्फेक्शन या इंजरी के अगेंस्ट में। तो ये बात समझ में आई। ये कोई डिजीज नहीं कह सकते हैं इसको, इन्फ्लामेशन को। अब बात आती है इसको और कैसे ऐसे समझिए। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये आप मैकेनिज्म में समझेंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। विच इन्वॉल्व, या फिर ऐसे कर दे विच इन्वॉल्विंग इम्यून सेल। इसमें इम्यून सेल्स होती इन्वॉल्व, ब्लड वेसल्स और केमिकल मीडिएटर्स कह सकते हैं, केमिकल मीडिएटर्स। ये आगे पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। ये बात समझ में आई। इन्फ्लामेशन इज ए बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इम्यून सेल इन्वॉल्व होता है, ब्लड इन्वॉल्व होता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल इन्वॉल्व होता है, केमिकल मीडिएटर्स इन्वॉल्व होता है। इतनी बात समझ में आई। बहुत आराम से चलना है चैप्टर को लेके, बहुत एक एक चीज आपको समझनी है। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेशन क्लियर करिए। एक ऐसे एग्जांपल से समझाते हैं कि सपोज ये आपका हैंड है। अब यहाँ पे कट लगा, ये क्या? हैंड। यहाँ पे कट लग गया, क्या हुआ? ट्रामा या इंजरी, कुछ भी कह सकते हैं, हुआ। तो यहाँ पे स्टिमुलाई मिला। अब स्टिमुलाई क्या करेगा? इम्यून सेल जो होंगी, स्टिमुलाई मिलने के बाद ये जाएगा, इंफॉर्मेशन इम्यून सेल तक पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? वो ब्रेन से ऐसे ये न्यूरॉन ले जाएंगे, वो हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन इम्यून सेल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची। इम्यून सेल माइग्रेट करेंगी कहाँ पे? साइड पे। ये आगे और पढ़ेंगे। साइड पे माइग्रेट करेंगी, फिर इसको धीरे धीरे रिपेयर करेंगी।
और इसमें हेल्प कौन करेगा, ये जो मीडिएटर्स जो लिखे ये इसमें हेल्प करेंगे। समझ गए? तो ये थी डेफिनेशन। तो अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है इसके कॉज, मतलब ये होता कैसे, हमको कैसे पता चलेगा, वो तो सिम्टम्स में आ जाएगा, और क्या कारण है ये हमको पता करना है, कॉज या एजेंट। तो अब कॉज देख लेते हैं, ठीक, एजेंट बोल दीजिए या फिर। अब इसमें कई कॉज आ जाते हैं, जैसे आप समझिए इन्फेक्शन, इन्फेक्शन आ जाता है, फिजिकल एजेंट बोल सकते हैं, केमिकल एजेंट, फिर उसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और कभी कभी नेक्रोसिस को भी कह सकते हैं। और इसके बाद याद रखिए एलर्जीज, एलर्जीज भी इसका कॉज है। तो इन्फेक्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इन्फेक्शन किसके किसके थ्रू हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और अदर माइक्रोबियल लाइफ, इनके थ्रू इन्फेक्शन होता है। अब फिजिकल एजेंट में क्या आ जाएगा, कोई इंजरी या ट्रामा, ये फिजिकल, जैसे कोई नाइफ है वो उससे कट लग गया, वो किस में आ जाएगा, फिजिकल एजेंट में आ जाएगा। केमिकल्स एजेंट में क्या आएगा, इसमें कुछ केमिकल्स से इन्फेक्शन हो गया, केमिकल के थ्रू इन्फ्लामेशन हो रहा है, या फिर इसमें पॉल्यूटेंट्स, तो ये केमिकल्स में आ जाएंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि एग्जांपल है इसका रेमोटॉइड अर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। अब नेक्रोसिस पता है ये किसके बोलते हैं, सेल डेथ को बोलते हैं, सेल डेथ, नेचुरल सेल डेथ नहीं, प्रोग्राम। और इसमें एलर्जीज, एलर्जीज नॉर्मल आप समझते हैं किसी चीज से एलर्जी, तो ये इसके एजेंट हो गए। अब बात आती है, हमको पढ़ना है इसके बाद सिम्टम्स। हमने अभी क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली और इसके कॉज पढ़ लिए, होता कैसे है, ये क्या कारण है इन्फ्लामेशन के। तो अब हमको पढ़ना है थर्ड पार्ट क्या है, ये हो गए डेफिनेशन, हो गए एजेंट, हो गए सिम्टम्स। सिम्टम्स को पहले समझिए, जैसे कि ये हैंड बनाया था, ठीक है, ये क्या हैंड बनाया था, अब यहाँ पे कट लगा, जब यहाँ पे कट लगेगा या कुछ भी इंफ्लेमेशन यहाँ पे अगर हो रहा होगा तो उसमें ये यहाँ पे रेडनेस आ जाएगी। रेडनेस क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे रेडनेस आ जाएगी, और थोड़ा सा हीट भी रहेगा, स्वेलिंग आ जाएगी। ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। जैसे पहले समझिए, सबसे पहले इसको रेडनेस समझ लीजिए, रेडनेस आ जाएगी, फिर उसके बाद वहाँ पे स्वेलिंग होगी, हीट होगा, उस जगह थोड़ा देखना जहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हीट भी, गरम गरम भी लगता है, रेडनेस स्वेलिंग हीट, वहाँ पे पेन होगा। और एक ये और याद रखिए, लॉस ऑफ फंक्शन, वहाँ के जो फंक्शन है वो भी कम काम करते हैं। अब रेडनेस क्यों आएगी, ऐसे समझ लीजिए, ये याद रखिए, इंक्रीज और हाई ब्लड सप्लाई,
वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी। जब कट लग जाएगा तो ब्लड फ्लो होने लगेगा, स्वेलिंग आ जाती है क्योंकि वहाँ जो टिश्यू लिक्विड है वहाँ पे फ्लो होने लगता है, हीट गर्म लगने लगता है, पेन। अब इसको जैसे रूबर बोलते हैं, रूबर, रूबोर साइंटिफिक टर्म। तो जैसे इसको रूबर बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, और भी रेडनेस को रूबर बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, इसको कैलोर बोलते हैं, पेन को डेलोर बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सिम्टम्स हो गए इसके, समझ रहे हैं, बहुत आराम समझिए। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद फिर उसके बाद कॉज पढ़े थे, क्या कारण हो सकते थे, कारण के बाद सिम्टम्स। अब इसके कैसे पता चलेगा क्या सिम्टम्स हैं इसके इन्फ्लामेशन के, तो अगर रेडनेस है, कहीं स्वेलिंग है, हीट है, पेन है, तो वो क्या है, उस सिम्टम्स हैं इन्फ्लामेशन की, वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब इसके बाद आती है बात मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म से क्या समझते हैं, या फिर स्टेजेस क्या समझ, स्टेजेस से आप क्या समझ रहे हैं? तो स्टेजेस याद रखिए, सबसे पहले आप याद रखिए कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जो स्टिमुलस वहां लगेगा उसका रिस्पॉन्स होगा। अब ये हुआ, फिर उसके बाद वहां पे ब्लड सप्लाई को हाई हो जाएगी, हाई वहां हो रही होगी, और वहां पे ब्लड वेसल्स डायलेट डायलेट हो जाएगी। डायलेट का मतलब लूज हो जाए, किसके थ्रू डायलेट, कौन डायलेट करे, जो मीडिएटर्स हैं वो इसको डायलेट करेंगे। फिर इसके बाद अब पहुंचते हैं वहां पे, जो इम्यून सेल है, इम्यून सेल केमिकल मीडिएटर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इम्यून सेल माइग्रेट कर जाएगी। कौन सी इम्यून सेल्स माइग्रेट कर जाएंगी? मेनली लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस, ये माइग्रेट कर जाएंगे, माइग्रेट टू साइट ऑफ इंजरी। माइग्रेट टू साइट ऑफ इंजरी, ये इम्यून सेल माइग्रेट करेंगी कहाँ पे, साइट ऑफ इंजरी। कौन सी इम्यून सेल? मेनली ये होती और भी, लेकिन मेनली। और फिर उसके बाद लास्ट में रिपेयर, मैक्रोफेज से उसको इंगल्फ कर रही होंगी, जो भी इन्फेक्शन है, अगर बैक्टीरिया या कुछ भी उसमें प्रेजेंट है, माइक्रोबियल लाइफ, तो उसके बाद फिर वो रिपेयर हो रही होंगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इसकी स्टेजेस। अब इसमें ब्लड सप्लाई है, तो ये इंफ्लामेटरी सेल यहाँ पे वर्क कर रही होती हैं, इंफ्लामेटरी सेल, ठीक है। मीडिएटर्स को याद रखिएगा, ये इसकी स्टेजेस हैं। स्टेजेस क्या है? ये रिस्पॉन्स करती हैं सबसे पहले स्टिमुलस को, कैसे करती हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई हाई हो रहा था इंफ्लामेटरी सेल्स के थ्रू। ये एक ये समझ लीजिए सिम्टम्स है, जैसे रेडनेस वाला पढ़ा था, मेन वर्क यहाँ से शुरू होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, वैसो डायलेटर भी इसको बोलते हैं, वैसो डायलेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद जो इम्यून सेल होगी वो माइग्रेट करेगी साइट ऑफ इंजरी में। मेनली कौन सी इम्यून सेल्स होती हैं? लिम्फोसाइट्स होती हैं, माइक्रोफेजेस होती हैं, और फिर उसके बाद उस जगह को रिपेयर करेंगी। तो ये थी इसकी स्टेजेस, सिम्टम्स पढ़ लिया, स्टेजेस पढ़ ली। अब बात आती है लैब डायग्नोसिस की। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन समझने वाला भी चैप्टर है, क्योंकि अक्सर हम लोगों के चोट लगती रहती है या फिर कहीं पे कट लगता रहता है, घर में जो घर मम्मी लोग खाना बनाती हैं, तो वो कभी नाइफ लग गई या कुछ भी, तो वो भी एक इन्फ्लामेशन ही होता है वहाँ पे भी। वो आप नेचुरल आप देख सकते हैं,
हमेशा इंजरी कब हो रही। तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली, कॉज पढ़ लिया, सिम्टम्स पढ़ लिया, मैकेनिज्म पढ़ ली, अब लैब डायग्नोसिस पढ़नी है। ये इसका और कैसे कंफर्मेशन होगा या फिर कैसे पता चलेगा इन्फ्लामेशन, इंटरनल इन्फ्लामेशन होता है उसमें कभी कभी नहीं दिखता है। क्या पढ़ रहे थे? लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस आपको नोट्स में सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले सीबीसी करते हैं, ईएसआर, सीपीआर, सीबीसी, ईएसआर, सीपीआर, इनके थ्रू हम लोग लैब डायग्नोसिस करते हैं। जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब मैनेजमेंट की बात आती है। मैनेजमेंट 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 में ये समझिए कैसे अगर हम लोगों को इन्फ्लामेशन हो जाए नॉर्मल तो उसको कैसे हम लोग ट्रीट करना है या फिर नॉर्मली कैसे सही करना है। तो उसमें आइस, वहाँ पे आइस लगानी है और मेडिकेशंस लेना है, मेडिकेशन के थ्रू, आइस या मेडिकेशन के थ्रू। ये इसका मैनेजमेंट, नॉर्मल मैनेजमेंट होगा। हम लोग एक चीज़ अभी यहाँ पे स्किप कर गई, यहाँ पे एक टॉपिक और याद रखिएगा जो मेन टॉपिक है इसके, यहाँ पे जोड़े रहे टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं इन्फ्लामेशन, किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है वो भी अभी बताते हैं। जैसे कोई वाउंड तो नहीं कह सकते, कोई भी अगर चोट लग जाए तो इंजरी हो जाए या ट्रामा हो जाए तो कितने जल्दी वो सही हो रहा है, उस बेसिस पे हम लोग ये 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो लास्ट में ऐसे समझिए टाइप्स। सबसे पहला तो है ये एक्यूट, सेकेंडरी क्रोनिक, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये हो गया एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब ये एक शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स है, ये लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स है, बहुत लंबे समय तक इसका रिस्पॉन्स चलता है। तो शॉर्ट टर्म में कितना, कुछ डेज और आर, कुछ घंटे में सही हो जाता है। और ये जो है लॉन्ग टर्म, वीक, वीक लग जाते हैं इसमें, मंथ लग जाता है, मंथ, और इवन ईयर्स, ईयर्स भी लग जाते हैं इसको सही होने में। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन एग्जांपल आप ये समझिए, ऑपरेशन हुआ होगा किसी ना किसी के, अगर नहीं भी हुआ जिसका ऑपरेशन होता है वहाँ पे एक कट लगाया जाता है, जो कट लगाया जाता है वो उसको हील होने में या उसको रिपेयर होने में कितना टाइम लग रहा है वो एक फिक्स ड्यूरेशन होती है। जो फिक्स ड्यूरेशन आता है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन में आता है। तो फिक्स ड्यूरेशन कितने, कुछ डेज, कुछ आर, या वीक भी कह सकते हैं, वीक, और इसमें कई वीक्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन कट, ऑपरेटिव कट्स याद रखिए, क्योंकि उसमें बताते हैं डॉक्टर कि 1 वीक लगेगा इसके मतलब हील होने में, इसके जो कहते नहीं टाँके कटवाना, एक एक हफ्ते के बाद टाँके कटवा ले जाना, ये हील हो जाएगा। तो वही ऑपरेटिव कट होता है, तो उसको क्या, वो किस में आता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में आता है। अब बात आती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन सीवियर डिजीज में होता है, सीवियर डिजीज। सीवियर डिजीज में कौन से आते हैं, हार्ट डिजीज, डायबिटीज या
रेमेटाइड अर्थराइटिस, ये सारे किसमें आते हैं, सेवियर डिजीज में आते हैं। आपने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन क्या है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है किसका, इंजरी और इन्फेक्शन का। कॉज पढ़े, एजेंट पढ़े, एजेंट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इन्फेक्शन पढ़ा था, इन्फ्लामेशन पढ़ा था, सॉरी इन्फेक्शन के अंदर क्या पढ़ा था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंजाई है या वायरस कोई भी है, कोई भी माइक्रोबियल लाइफ का वो पढ़ा था। फिजिकल एजेंट पढ़ा था, ट्रामा पढ़ा था, और उसमें इंजरी पढ़ी थी। फिर उसके केमिकल एजेंट में पोल्यूटेंट्स पढ़े थे। फिर उसके बाद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, उसकी वजह से जो होता है वो पढ़ा था, इसके एजेंट में आता है। फिर उसके बाद जो सबसे बाद में एलर्जीज भी पढ़ी थी हम लोगों ने, तो ये एजेंट में पढ़े थे। सिम्टम्स में क्या पढ़े थे, सबसे पहले आपको याद रखना रेडनेस, फिर उसके बाद याद रखना इसमें क्या, रेडनेस हो जाती है जब कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होता है, और वहाँ पे आपने देखा होगा स्वेलिंग हो जाती, पेन भी होता है, तो पेन आ जाएगा, स्वेलिंग बता दिया और रेडनेस बता दी। और फिर उसके बाद वहाँ पे जब अगर टच करोगे तो वो थोड़ा थोड़ा हीट टेम्परेचर वहाँ राइज मिलेगा, तो वो क्या हो गया, वो हीट भी वहाँ पे हो गई, और उस जगह का लॉस ऑफ फंक्शन भी आप याद रखते हैं। ये सिम्टम्स हो गए। स्टेजेस बता दिए आपको, और स्टेजेस और भी क्लियर उसमें एक प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आप नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सीबीसी होती है, सीपीआर होता है, और सीपीआर नहीं सीआरपी होता है, उसमें अगर देख लेना क्या लिख दिया, सीआरपी होता है। तो लैब डायग्नोसिस हो गया। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ईएसआर से भी करते हैं, मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट अगर हमको हो गया तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, सबसे पहले हम लोग वहाँ पे आइस लगाते हैं, घर पे देखा कहीं अगर स्वेलिंग हो गई तो आइस लगाते हैं, तो आइस के थ्रू हो गया, मेडिकेशन फिर लेते हैं। और फिर उसके बाद टाइप्स पढ़े, टाइप्स कौन कौन से, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है, कुछ घंटे तक, कुछ डेज तक, और बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो कुछ मतलब वीक तक, वीक कुछ, ये वीक तक चलता है। और ये ऑपरेटिव कट एक एग्जांपल बताया। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में ये क्या, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स है, ये वीक्स तक चलता है, कई वीक्स तक, मंथ तक, और इवन ईयर्स तक चलता रहता है। और सेवियर डिजीज होती है, हार्ट डिजीज। सेवियर डिजीज में क्या क्या, हार्ट डिजीज आते हैं, डायबिटीज आते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक डिसऑर्डर है। मैकेनिज्म और स्टेजेस एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किस नंबर 5 नहीं सॉरी 4, स्टेजेस या मैकेनिज्म। बहुत अच्छे से इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप इसको नोट्स बनाइएगा भी, आप सेल्फ नोट्स बनाइएगा। तो स्टेजेस और मैकेनिज्म, सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलस होगा। फिर उसके बाद रिलीज ऑफ इंफ्लामेटरी सेल या उनका सिक्रीशन, इंफ्लामेटरी सेल्स। फिर उसके बाद आता है इंफ्लामेटरी सेल्स कौन कौन से होते हैं, ये ऐसे समझिए, साइटोकाइंस, हिस्टामाइंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये केमिकल्स मीडिएटर्स होते हैं, ये किसके प्रमोट करते हैं, प्रमोट्स इन्फ्लामेशन। इतना समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, जिसको वेसोडाइलेशन भी बोलते हैं, डायलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट। समझ में आया। अब सबसे यहाँ पे इसके बाद जो इम्यून सेल्स होंगी, इम्यून सेल्स माइग्रेट एट द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ इंजरी हुई होगी या ट्रामा हुआ होगा वहाँ पे इम्यून सेल माइग्रेट कर जाएंगी। उसके बाद लास्ट में रिपेयर, फिर वो रिपेयर हो जाएगा।
ये इसकी स्टेजेस हैं। स्टिमुलस रिकॉग्नाइज हुआ, वहाँ से मैसेज पहुँचा, फिर इन्फ्लामेटरी सेल्स रिलीज हुए, साइटोकाइंस, हिस्टामाइंस और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो किसके प्रमोट करते हैं, इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं। उसके बाद ब्लड सप्लाई इंक्रीज हुई, वहाँ पे वैसोडाइलेशन हुआ। वैसोडाइलेशन किसको बोलते हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट, ब्लड वेसल्स हैं तो वो डायलेट करें, एक कॉन्स्ट्रक्शन होता है, एक डायलेशन होता है। फर्स्ट मतलब सिकुड़ना, डायलेट मतलब खुलना, तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई। और फिर उसके बाद इम्यून सेल जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ इंजरी हुई वहाँ माइग्रेट करके। इम्यून सेल्स भी कौन कौन से होते हैं ये याद रखिएगा, मेनली WBCs होते हैं, लेकिन उसमें लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस, मेनली ये दोनों होते हैं। मैक्रोफेज क्या है, उसको इंगल्फ कर रहे होते हैं, जो भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है, जो भी इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा होता है, फिर उसको वहाँ पे उसको इंगल्फ करके वहाँ से हटा देते हैं और रिपेयर हो रहा होता है। ये पूरी थी सारे मैकेनिज्म इसकी, कैसे स्टेजेस के स्टेजेस में कैसे इन्फ्लामेशन हो रहा होता है। स्टार्टिंग से डेफिनेशन पढ़ी, कॉज पढ़ा, सिम्टम्स, स्टेजेस, लैब डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, टाइप्स, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। एक बार स्टेजेस फिर से बता दी। ठीक है, थैंक यू।